हेलो एवरीवन। जो फोटो आप मेरे साथ देख रहे हैं धीरू भाई अंबानी जी की, इनको द मैन ऑफ द सेंचुरी बोला जाता है। यानी कि इस शताब्दी के मैन, यानी कि पुरुष, या पहले कैसे, इनका जो इन्फ्लुएंस रहा है वो इतना ज़्यादा है। तो आज का जो हमारा टारगेट है, हम इनकी बायोग्राफी को स्टडी करेंगे ताकि इनकी लाइफ से हम कुछ लर्निंग ले सकें और साथ ही साथ हम अपनी इंग्लिश को, रीडिंग को इम्प्रूव कर सकें, रीडिंग में इंटरेस्ट क्रिएट कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अंबानी जी की अर्ली लाइफ के बारे में। धीरज लाल हीराचंद अंबानी, पॉपुलरली नॉन एज धीरू भाई अंबानी। इनका जो रियल नेम है, पूरा नाम है, वो है धीरज लाल हीराचंद अंबानी और ये जाने जाते हैं, नॉन एज का मतलब होता है जाने जाना। इनका जो पॉपुलरली जिनको जाना जाता है उनको धीरू भाई अंबानी के नाम से जाना जाता है। एंड ही वाज बोर्न ऑन December 28, 1932। इनका जन्म 28 दिसंबर 1932 को हुआ इन चोरवाड, अ स्मॉल विलेज इन गुजरात। चोरवाड में गुजरात के एक छोटे गांव के अंदर इनका जन्म हुआ, इंडिया। ही वॉज द थर्ड ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न टू हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी। इन जो गोवर्धन भाई अंबानी थे, इनके 5 बच्चों में से थर्ड नंबर पे इनका था। थर्ड ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न टू, थर्ड नंबर पे ये थे अपने 5 भाई बहनों में से। बोर्न टू हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी, अ स्कूल टीचर। इनके फादर हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी जो एक स्कूल टीचर थे। एंड जमुना बेन अंबानी, इनकी मदर का नाम क्या था? जमुना बेन अंबानी, जो कि एक होम मेकर थी, हाउसवाइफ थी। ही इज हम्बल बिगनिंग, इनका विनम्र, हम्बल का मतलब होता है सिंपल, विनम्र। His humble beginnings in modest family shaped his character। उनका जो लाइफ का स्टार्टिंग था, हम्बल बिगनिंग में उनके कैरेक्टर का शेप मिली उनके मॉडेस्ट फैमिली। मॉडेस्ट का मतलब होता है साधारण फैमिली में इनके कैरेक्टर को जीवन की शेप मिली। एंड लेड द फाउंडेशन फॉर हिज फ्यूचर एंटरप्रेन्योरियल एंडेवर्स, और वहीं से इनकी नींव रखी गई। लेड द फाउंडेशन का मतलब होता है किसी चीज की नींव रखना। और अपने साधारण परिवार में ही धीरू भाई अंबानी जी की बिजनेस की जो एंटरप्रेन्योर एंडेवर का मतलब होता है प्रयत्न, जो इनको आगे जीवन में बिजनेस के प्रयत्न करने थे, एंडेवर्स करने थे। एंटरप्रेन्योर का मतलब जीवन, बिजनेस से जुड़े प्रयत्न करने थे। उन सब की नींव इनके घर में, इनकी मॉडेस्ट फैमिली के अंदर रखी गई। अर्ली करियर, शुरुआती करियर। एट द एज ऑफ 16 साल की उम्र में धीरू भाई अंबानी मूव टू एडन, यमन। ये कहां चले गए? एडन, यमन में चले गए टू वर्क एज डिस्पैच क्लर्क। और वहां पे इन्होंने एज अ क्लर्क, डिस्पैच क्लर्क काम किया विद ए बेसे एंड कंपनी। ये कंपनी का नाम है ए बेसे एंड कंपनी, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग फर्म्स इन द रीजन। और ये उस एरिया की, यमन की सबसे बड़ी ट्रेडिंग कंपनीज में से एक थी। हिज स्टिंट इन एडन प्रोवाइडेड हिम विद एक्सपोजर टू इंटरनेशनल ट्रेड। उनका जो ये ट्राई था वहां पे जाना, इससे उनको एक्सपोजर मिला। किस चीज का? इंटरनेशनल ट्रेड का एक्सपोजर मिला एंड कॉमर्स का, कि पूरी दुनिया में व्यापार कैसे होता है, ट्रेड कैसे होता है, वो सब एक्सपोजर मिला, सीखने को मिला। एक्सपोजर का मतलब होता है सामना आना, सीखने को मिला, उनको एक्सपीरियंस करने को मिला। ड्यूरिंग हिज स्टे, इनके वहां पे स्टे के दौरान, ही लर्नड द इंट्रिकेसीज ऑफ द कमोडिटी मार्केट्स। इंट्रिकेसी का मतलब होता है जैसे जिन चीजों में फंस जाते हैं, बारीकियों को कह सकते हैं इंट्रिकेसीज। उन्होंने कमोडिटी मार्केट की इंट्रिकेसीज सीखी, यानी कि वो सब चीज सीखी जहां पे अधिकतर लोग फंस जाते हैं, उन सब चीजों का ज्ञान इकट्ठा किया। एंड द आर्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, और व्यापार करने की जो कला है उसको सीखा। विच प्लेड अ क्रूशियल रोल, और इसने बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया इन हिज फ्यूचर वेंचर्स। जो इन्होंने भविष्य में वेंचर्स करने थे, कंपनीज खोलनी थी, लाइफ में रिस्क लेने थे, उन सब के लिए इनको बहुत अच्छा सीखने को मिला। कहाँ पे? यमन में। और यहाँ पे इन्होंने आर्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस कैसे करते हैं, वो कला सीखी। द बर्थ ऑफ रिलायंस, रिलायंस का जन्म इन 1958, 1958 में धीरू भाई रिटर्न टू इंडिया। धीरू भाई भारत वापस आए एंड स्टार्टेड हिज फर्स्ट बिजनेस वेंचर, और उन्होंने अपना पहला बिजनेस वेंचर कंपनी स्टार्ट की रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन के नाम से, विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज जस्ट रुपीज 15,000, और 15,000 की कैपिटल के साथ इन्होंने अपना कंपनी स्टार्ट की। He began by importing polyester yarn, इन्होंने शुरुआत की पॉलिस्टर यार्न को इंपोर्ट करना, एंड एक्सपोर्टिंग स्पाइसेस, और स्पाइसेस को एक्सपोर्ट करने का शुरुआत किया। His keen business acumen, उनका जो गहरी बिजनेस की समझ थी। एक्यूमन शब्द का मतलब होता है समझ, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, और इनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी और इनोवेटिव स्ट्रेटजीज, और नए नए तरीके से काम करने का जो इनोवेटिव स्ट्रेटजीज थी, लेड टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ हिज बिजनेस। इन सब गुणों के कारण, कौन कौन से गुण? उनके बिजनेस की समझ,
रिस्क टेकिंग एबिलिटी और इनोवेटिव स्ट्रेटजीज के कारण लेड टू द ग्रोथ, द रैपिड ग्रोथ ऑफ हिज बिजनेस। ये सब कारण बने इनके बिजनेस की तेज ग्रोथ के लिए। एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, अब इन्होंने अपना बिजनेस एक्सपेंड किया, फैलाया एंड डाइवर्सिफाई किया, बिजनेस में अलग अलग तरह के बिजनेस किए। तो वो स्टडी करते हैं इन द 1970s, 1970 के दशक में धीरू भाई वेंचर्ड इनटू द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। धीरू भाई ने ट्राई किया, रिस्क लिया, किसके लिए? टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, एंड एस्टैब्लिश द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन नरोदा। और इन्होंने स्थापित की अपनी पहली टेक्सटाइल मिल नरोदा के अंदर, अहमदाबाद, अंडर द ब्रांड नेम, किस ब्रांड नेम के अंडर? विमल के अंडर। The brand name became synonymous with the quality and innovation in the textile sector। तो उन्होंने इतना अच्छे से काम किया कि इनकी कंपनी का नाम पर्यायवाची बन गया। किस चीज का? सिनोनिमस का मतलब होता है पर्यायवाची, कि क्वालिटी और इनोवेशन का पर्यायवाची बन गया विमल ब्रांड। इतना इन्होंने अच्छा से मेंटेन किया। धीरू भाई इज एग्रेसिव मार्केटिंग टेक्निक, धीरू भाई की जो एग्रेसिव यानी कि जोश से भरी हम कह सकते हैं मार्केटिंग टेक्निक सी, एंड कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, और ग्राहक को ध्यान रखते हुए बिजनेस करना, ऐसी अप्रोच मेड विमल अ हाउस होल्ड नेम इन इंडिया। और इसने क्या कर दिया? घर घर के अंदर विमल का नाम कर दिया। ही डिड नॉट स्टॉप एट टेक्सटाइल। धीरू भाई अंबानी जी केवल टेक्सटाइल पे नहीं रुके। धीरू भाई अंबानी हैड अ विजन ऑफ क्रिएटिंग एन इंडस्ट्रियल एम्पायर। इनका एक विजन था, दृष्टि थी कि पूरा इंडस्ट्रियल एम्पायर खड़ा करना। ही हैड अ विजन ऑफ क्रिएटिंग एन इंडस्ट्रियल एम्पायर। ही डाइवर्सिफाइड, उन्होंने अलग अलग प्रकार के इनटू वेरियस सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स में काम करना स्टार्ट किया। डाइवर्सिफाई का मतलब अलग अलग तरह का, इंक्लूडिंग पेट्रोकेमिकल, जिसमें पेट्रोकेमिकल्स था, टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी, पावर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड रिटेल। ईच वेंचर वाज मार्क्ड बाय रैपिड एक्सपेंशन। और हर एक जो वेंचर था उसमें क्या देखने को मिलता था? तेज गति से बढ़ाना काम को, एंड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज, और उस इंडस्ट्री को खूब मतलब कि कंट्रीब्यूट करना। यानी कि जो जो काम किए, चाहे पेट्रोकेमिकल का काम किया, चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनर्जी, पावर, तो इसमें क्या खास देखने को मिलता था? फटाफट तेजी से काम करना और उस इंडस्ट्री को खूब कंट्रीब्यूट किया। धीरू भाई अंबानी वॉज अ पायनियर इन अडॉप्टिंग इनोवेटिव बिजनेसेस। धीरू भाई अंबानी पायनियर थे। पायनियर का मतलब होता है जो शुरुआत में आगे रहता है काम करने में, उसको पायनियर बोलते हैं। ये हमेशा आगे रहे इन अडॉप्टिंग इनोवेटिव बिजनेस प्रैक्टिसेस। नई नई, इनोवेटिव का मतलब होता है नई नई बिजनेस प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने में हमेशा पायनियर रहे, आगे रहे। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन एंटरप्रेन्योर्स टू रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल मार्केट। वो पहले भारतीयों में से, कुछ भारतीयों में से एक थे, एंटरप्रेन्योर्स में से एक थे जिनको एहसास हुआ द इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल मार्केट, कि कैपिटल मार्केट की कितनी इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस के लिए, बिजनेस ग्रोथ के लिए। ये एहसास करने वाले कुछ बिजनेसमैन में से एक थे धीरू भाई अंबानी जी। इन 1977, 1970 में रिलायंस इंडस्ट्री became the first Indian company to raise capital through an initial public offering। रिलायंस इंडस्ट्री पहली कंपनी बन गई जिन्होंने आईपीओ से लोगों को पैसा मार्केट से उठाया। ही डेमोक्रेटाइज्ड शेयर होल्डिंग बाय एनकरेजिंग स्मॉल इन्वेस्टर्स, यानी कि इन्होंने आम लोगों की भी पार्टिसिपेशन कर दी कि आम लोग शेयर खरीद सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया के अंदर, टू पार्टिसिपेट इन द स्टॉक मार्केट, और वो स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। देयर बाय क्रिएटिंग वेल्थ फॉर मिलियन ऑफ इंडियंस, और इन्होंने ये कर दिया कि वेल्थ पैदा की लाखों भारतीयों के लिए। लिगेसी का मतलब होता है विरासत। अब अंबानी जी की क्या विरासत है वो पढ़ते हैं। धीरू भाई अंबानी पास्ड अवे ऑन जुलाई 6, 2002। धीरू भाई अंबानी जी गुजर गए, पास अवे का मतलब होता है गुजर जाना, 6 जुलाई 2002 को, लिविंग बिहाइंड लीगेसी दैट ट्रांसफॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल लैंडस्केप। और अपने पीछे ऐसी विरासत छोड़ गए कि उसने बदल के रख दिया। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है बदल के रख दिया इंडियन इंडस्ट्रियल लैंडस्केप, जो भारत में इंडस्ट्रीज हैं उनका जो आधार है वो पूरा बदल के रख दिया। अंडर हिज लीडरशिप, इनकी लीडरशिप में Reliance Industries grew to become one of India's largest and more diversified conglomerate। जो रिलायंस इंडस्ट्री है ये सबसे बड़ी कंपनीज में से एक बन गई, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक बन गई, और डाइवर्सिफाइड, और रिलायंस के ही बड़े तरह के मतलब के प्रोडक्ट्स थे। कॉन्ग्लोमरेट का मतलब ग्रुप बन जाना, कि रिलायंस एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया। कॉन्ग्लोमरेट का मतलब ग्रुप जिसमें कई तरह के बिजनेसेस थे। हिज टू सन्स, इनके दो बेटे मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी टुक ओवर द रेन ऑफ द कंपनी। इनके दोनों बेटों मुकेश अंबानी जी और अनिल अंबानी जी ने अपनी कंपनी की रेन को यानी कि गद्दी को संभाला, राज को संभाला, जो उन्होंने उनके फादर ने किया था।
कंटिन्यूइंग टू एक्सपैंड एंड इनोवेट इन वेरियस सेक्टर्स, और ये लगातार बढ़ते रहे, एक्सपैंड करते रहे और इनोवेट करते रहे, नई नई चीजें सीखते रहे अलग अलग सेक्टर्स में। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है हमारे पास। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। धीरूभाई अंबानी रिसीव न्यूमरस अवार्ड्स। धीरूभाई अंबानी को कई सारे अवार्ड्स मिले एंड एक्कोलेड्स, एक्कोलेड को भी प्रशंसा या अवार्ड कह सकते हैं, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन इंडस्ट्री, अपने योगदान के लिए, भारत की इंडस्ट्री में योगदान के लिए इनको बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए। एंड कॉमर्स, सम ऑफ द नोटेबल रिकॉग्निशंस इंक्लूड, और कुछ जो खास महत्वपूर्ण इनको अवार्ड्स दिए गए उनमें क्या क्या है, द डीन मेडल बाय वॉटन स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया इन 1998, इनको पहला अवार्ड ये मिला। द इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड फॉर कॉर्पोरेट एक्सीलेंस फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन 2001, ही वॉज नेम्ड द मैन ऑफ सेंचुरी बाय द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इनको मैन ऑफ सेंचुरी कहा गया, नाम दिया गया बाय फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI इन 2000 के अंदर। कंक्लूजन, धीरूभाई अंबानी लाइफ स्टोरीज इज अ टेस्टामेंट, सबूत है, टेस्टामेंट का मतलब हम गवाही कह सकते हैं, सबूत है टू पावर ऑफ विजन, कि दृष्टि जो हम सोच लेते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेशन संकल्प एंड हार्ड वर्क। धीरूभाई अंबानी जी का जीवन जो है हमारे सामने सबूत है कि कैसे विजन, डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क कैसा काम कर सकता है लाइफ में। फ्रॉम हम्बल बिगिनिंग टू बिल्डिंग अ ग्लोबल बिजनेस, साधारण शुरुआत से लेकर पूरी दुनिया में बिजनेस फैलाना, एम्पायर, हिज जर्नी इज एन इंस्पिरेशन टू इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स वर्ल्ड वाइड, इनकी जो यात्रा थी वो इंस्पिरेशन है किसके लिए, जो लोग एस्पायर कर रहे हैं बिजनेस करने के लिए, उन सब के लिए धीरूभाई अंबानी जी का जीवन के एक इंस्पिरेशन की तरह है। हिज इनोवेटिव स्पिरिट एंड रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस, इनकी जो इनोवेटिव स्पिरिट थी यानी कि कुछ नया करने की स्पिरिट, जोश था, एंड रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस, और ना रुकने वाला चाह कि और अच्छा करना है और करना है, हैव लेफ्ट एन इंडेलिबल मार्क ऑन द इंडियन इकोनॉमी, इसने क्या छोड़ा है, एक अमिट छाप छोड़ी है। इंडेलिबल का मतलब होता है जो कभी नहीं मिटेगा, इंडेलिबल का मतलब क्या है, जो कभी नहीं मिटेगा, ऐसी छाप छोड़ी है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। एंड कंटिन्यू टू इंस्पायर फ्यूचर जनरेशंस, और इनका जीवन हमेशा ही इंस्पायर करता रहता है आने वाली भारत की और पूरी दुनिया की पीढ़ियों को। तो ये ट्राई की है अंबानी जी की बायोग्राफी को हमने थोड़ा स्टडी की है, उनसे, उनकी लाइफ से कुछ सीख सकते हैं हम। अगेन हमारा कुछ ना कुछ पर्पस ये है कि हम इंग्लिश की रीडिंग को भी इम्प्रूव करें। अगर आप ऐसी लाइफ स्टोरीज, जितने भी रोल मॉडल्स हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया मेहनत की है, उनको रीडिंग करते रहेंगे, डेफिनेटली आपको लाइफ में भी सीखने को मिलेगा एंड इंग्लिश में भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही कर रहे हैं, आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक्स।